क्या हो अगर होली के रंगों के साथ इस बार किस्मत भी आपके जीवन को सुनहरे अवसरों से रंग दे। 4 मार्च को मनाई जाने वाली होली इस वर्ष सिर्फ उत्सव और उमंग का पर्व नहीं रहेगी, बल्कि खगोलीय दृष्टि से एक अत्यंत दुर्लभ और प्रभावशाली संयोग लेकर आ रही है, जो कई राशियों के भाग्य को नई दिशा दे सकता है। ज्योतिषीय गणना के अनुसार इस बार होली के समय आकाश में एक असाधारण ग्रह स्थिति बन रही है, जहां राहु और केतु पहले से ही वक्री अवस्था में हैं। साथ ही देवगुरु गुरु बृहस्पति भी वक्री चाल चल रहे हैं और 26 फरवरी से बुद्धि और व्यापार के कारक बुध भी वक्री हो जाएंगे। 4 प्रमुख ग्रहों की यह उल्टी चाल एक गहरा प्रभाव उत्पन्न करती है, क्योंकि वक्री ग्रह बाहरी परिस्थितियों के बजाय आंतरिक शक्तियों को सक्रिय करते हैं, अधूरे कार्यों को पुनर्जीवित करते हैं और अचानक लाभ के योग बनाते हैं। यह संयोग सभी 12 राशियों को प्रभावित करेगा, लेकिन विशेष रूप से 3 राशियों के लिए यह समय प्रबल धन योग, करियर उन्नति और आर्थिक स्थिरता का द्वार खोल सकता है। पहली भाग्यशाली राशि है वृषभ। वृषभ राशि के जातकों के लिए यह समय निवेश, संपत्ति और पुराने अटके धन की प्राप्ति के लिए अनुकूल सिद्ध हो सकता है। वक्री गुरु गुप्त लाभ के संकेत दे रहे हैं, वहीं वक्री बुध पुराने व्यापारिक सौदों को फिर से सक्रिय कर सकते हैं, जिससे अप्रत्याशित आर्थिक लाभ संभव है। दूसरी राशि है सिंह। सिंह राशि वालों के लिए यह ग्रह स्थिति करियर में बड़ा मोड़ ला सकती है। लंबे समय से रुके प्रमोशन, नई नौकरी के अवसर या व्यवसाय विस्तार के संकेत मिल सकते हैं। राहु की वक्री चाल अचानक अवसर दिला सकती है, जबकि केतु आध्यात्मिक संतुलन बनाए रखते हुए सही निर्णय लेने में सहायता करेगा, जिससे धन संचय के मजबूत योग बनेंगे। तीसरी और सबसे अधिक लाभ पाने वाली राशि मकर मानी जा रही है। मकर राशि के जातकों के लिए यह समय आर्थिक पुनरुद्धार का हो सकता है। यदि पिछले महीनों में आर्थिक दबाव रहा है, तो अब राहत मिल सकती है। वक्री ग्रहों का यह संयोग छिपी हुई प्रतिभा को उजागर करेगा, जिससे नए आय स्रोत खुल सकते हैं। खासकर साझेदारी और विदेशी संपर्कों से लाभ मिलने के संकेत हैं। ज्योतिष के अनुसार जब राहु, केतु और गुरु जैसे प्रभावशाली ग्रह वक्री होते हैं, तो वे कर्मों का गहन फल देते हैं और जीवन में अचानक परिवर्तन लाते हैं। हालांकि यह परिवर्तन सभी के लिए समान नहीं होता, लेकिन जिन राशियों की कुंडली में पहले से ही शुभ योग सक्रिय हों, उनके लिए यह समय किसी वरदान से कम नहीं होता। इस दौरान संयम, धैर्य और सही रणनीति अपनाना बेहद जरूरी होगा, क्योंकि वक्री बुध संचार में भ्रम भी पैदा कर सकते हैं। होली का यह पर्व केवल रंगों का उत्सव नहीं, बल्कि आत्ममंथन, पुनरावलोकन और नई शुरुआत का भी प्रतीक बनेगा। यदि आप वृषभ, सिंह या मकर राशि से संबंधित हैं, तो यह समय योजनाओं को फिर से परखने, पुराने संपर्कों को सक्रिय करने और निवेश के नए अवसर तलाशने का है। सही निर्णय और सकारात्मक सोच के साथ यह खगोलीय संयोग आपके जीवन में धन, सफलता और समृद्धि की नई कहानी लिख सकता है। क्या आपकी किस्मत अब करवट लेने वाली है? अगर आप मिथुन राशि के जातक हैं, तो वक्री ग्रहों का यह दुर्लभ संगम आपके जीवन में एक बड़ा बदलाव लेकर आ सकता है। इस समय आकाश में राहु, केतु, गुरु बृहस्पति और बुध की वक्री स्थिति एक गहरी और प्रभावशाली ऊर्जा का निर्माण कर रही है, जो खास तौर पर मिथुन राशि के लिए नई संभावनाओं के द्वार खोलने वाली है। आइए इसे विस्तार से अलग अलग पहलुओं में समझते हैं। एक, रुके हुए कामों में आएगी तेजी। पिछले काफी समय से यदि आपके कार्य अटके हुए थे, योजनाएं बार बार रुक रही थीं या निर्णय लेने में भ्रम की स्थिति बन रही थी, तो अब परिस्थितियां तेजी से बदल सकती हैं। वक्री बुध, जो आपकी राशि स्वामी भी हैं, पुराने अधूरे कार्यों को फिर से गति देने का संकेत दे रहे हैं। जिन प्रोजेक्ट्स पर आपने पहले मेहनत की थी लेकिन परिणाम नहीं मिला, अब वही प्रयास सफलता में बदल सकते हैं। यह समय पुनरावलोकन और सुधार का है, यानी जो गलती पहले हुई थी उसे सुधार कर आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा। 2, आर्थिक स्थिति होगी मजबूत। मिथुन राशि के जातकों के लिए आर्थिक दृष्टि से यह चरण
काफी लाभकारी सिद्ध हो सकता है। अचानक धन लाभ, रुका हुआ पैसा वापस मिलना या निवेश से अपेक्षा से अधिक रिटर्न मिलने के संकेत हैं। वक्री गुरु गुप्त लाभ और भाग्य वृद्धि के कारक बन रहे हैं। यदि आप व्यापार से जुड़े हैं तो पुराने क्लाइंट्स दोबारा संपर्क कर सकते हैं। नौकरी पेशा लोगों को अतिरिक्त आय के स्रोत मिल सकते हैं। यह समय समझदारी से निवेश करने और दीर्घकालिक योजनाएं बनाने के लिए उपयुक्त रहेगा। 3 प्रभावशाली लोगों से बनेगा संपर्क। इस ग्रह स्थिति का एक महत्वपूर्ण पहलू है सामाजिक दायरा बढ़ना। समाज के प्रभावशाली और अनुभवी लोगों से आपकी मुलाकात भविष्य में बड़े लाभ का कारण बन सकती है। राहु की वक्री चाल अचानक और अप्रत्याशित संपर्कों को सक्रिय करती है। हो सकता है कोई पुराना परिचित फिर से जीवन में आए और करियर या व्यवसाय में नई दिशा दे। नेटवर्किंग इस समय आपकी सबसे बड़ी ताकत बन सकती है, उसे याद है। इसलिए सामाजिक आयोजनों, मीटिंग्स और पेशेवर चर्चाओं में सक्रिय रहना लाभदायक रहेगा। 4 घर या वाहन खरीदने का सपना होगा पूरा। यदि आप लंबे समय से नया घर या वाहन खरीदने की योजना बना रहे हैं तो यह समय आपके लिए शुभ संकेत दे रहा है। वक्री ग्रह अक्सर पुराने अधूरे सपनों को साकार करने का अवसर देते हैं। प्रॉपर्टी से जुड़े मामलों में सकारात्मक परिणाम मिल सकते हैं। बैंक लोन या वित्तीय सहायता में आ रही बाधाएं दूर हो सकती हैं। हालांकि कोई भी बड़ा निर्णय लेने से पहले दस्तावेजों की अच्छी तरह जांच अवश्य करें, क्योंकि वक्री बुध कभी-कभी छोटी-मोटी गलतफहमियां भी पैदा कर सकते हैं। 5 संतान के करियर और शिक्षा में शुभ संकेत। मिथुन राशि के जातकों के लिए यह समय संतान से जुड़े महत्वपूर्ण निर्णय लेने के लिए भी अनुकूल है। शिक्षा, प्रतियोगी परीक्षाओं या करियर विकल्पों को लेकर जो असमंजस की स्थिति थी, उसमें अब स्पष्टता आ सकती है। गुरु की कृपा से सही मार्गदर्शन मिलेगा और भविष्य की योजनाएं मजबूत आधार पर तय की जा सकेंगी। यदि संतान विदेश में पढ़ाई या नई दिशा में करियर बनाना चाहती है तो सकारात्मक अवसर मिल सकते हैं। 6 आत्मविश्वास और मानसिक स्पष्टता। वक्री ग्रह केवल बाहरी परिस्थितियां ही नहीं बदलते, वे भीतर की सोच को भी गहराई से प्रभावित करते हैं। जैसे हैं मिथुन राशि के जातकों के लिए यह समय आत्मविश्लेषण का है। आप अपने पुराने अनुभवों से सीख लेकर आगे बढ़ेंगे। मानसिक स्पष्टता बढ़ेगी और निर्णय लेने की क्षमता मजबूत होगी। जो भ्रम पहले था अब वह धीरे धीरे समाप्त होगा। साथ क्या रखें विशेष ध्यान। हालांकि यह समय शुभ संकेत दे रहा है, फिर भी जल्दबाजी से बचना जरूरी है। किसी भी आर्थिक या कानूनी निर्णय में पूरी सावधानी बरतें। संचार में स्पष्टता रखें और गलतफहमियों से दूर रहें। संयम और धैर्य इस समय आपकी सफलता की कुंजी होंगे। क्या अब बदलेगी आपकी किस्मत की दिशा? यदि आप तुला राशि के जातक हैं तो ग्रहों की वर्तमान वक्री स्थिति आपके जीवन में सुखद और संतुलित बदलावों का संकेत दे रही है। आकाश में राहु, केतु, गुरु, बृहस्पति और बुध की वक्री चाल एक गहरा प्रभाव उत्पन्न कर रही है, जो तुला राशि वालों के लिए विशेष रूप से अनुकूल सिद्ध हो सकती है। यह समय मेहनत का फल पाने, रुके कार्यों को पूरा करने और निजी जीवन में खुशियों के आगमन का संकेत दे रहा है। आइए इसे विस्तार से अलग अलग पहलुओं में समझते हैं। एक, मेहनत का मिलेगा पूरा प्रतिफल। तुला राशि के जातक स्वभाव से संतुलित, परिश्रमी और न्याय प्रिय होते हैं। पिछले कुछ समय से यदि आप कार्यक्षेत्र में लगातार मेहनत कर रहे थे लेकिन अपेक्षित परिणाम नहीं मिल पा रहा था, तो अब परिस्थितियां बदल सकती हैं। वक्री गुरु आपके कर्मों का फल देने के संकेत दे रहे हैं। प्रमोशन, वेतन से वृद्धि या नई जिम्मेदारी मिलने की संभावना है। व्यापारियों के लिए यह समय विस्तार और लाभ का हो सकता है। जिन योजनाओं पर आपने लंबे समय से काम किया है वे अब सफलता की राह पकड़ सकती हैं। 2 आय के नए स्रोत खुलेंगे। आर्थिक दृष्टि से यह अवधि तुला राशि वालों के लिए बेहद सकारात्मक रह सकती है। अचानक अतिरिक्त आय का अवसर मिल सकता है। फ्रीलांस काम, पार्ट टाइम प्रोजेक्ट या निवेश से लाभ मिलने के संकेत हैं।
राहु की वक्री चाल अप्रत्याशित लाभ के द्वार खोल सकती है। यदि आप किसी नए व्यवसाय की शुरुआत करने की सोच रहे हैं, तो सही योजना और सलाह के साथ कदम बढ़ाना लाभदायक रहेगा। यह समय दीर्घकालिक वित्तीय स्थिरता की नींव रखने का है। 3 सरकारी कार्य होंगे पूर्ण। यदि आपका कोई सरकारी काम, कानूनी मामला या जरूरी दस्तावेज लंबे समय से अटका हुआ था, तो अब उसके पूरा होने की संभावना प्रबल है। वक्री बुध पुराने मामलों को सुलझाने में सहायता करते हैं। जिन फाइलों में देरी हो रही थी, उनमें गति आ सकती है। कोर्ट कचहरी या प्रशासनिक प्रक्रियाओं में राहत मिल सकती है। हालांकि कागजी कार्यवाही में सावधानी बरतना आवश्यक है, क्योंकि छोटी सी लापरवाही देरी का कारण बन सकती है। 4 व्यक्तित्व में बढ़ेगा आकर्षण। इस ग्रह स्थिति का एक खास प्रभाव आपके व्यक्तित्व पर दिखाई देगा। आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी और आपकी वाणी में प्रभावशीलता आएगी। लोग आपकी बातों को गंभीरता से सुनेंगे और आपकी सलाह को महत्व देंगे। सामाजिक और पेशेवर जीवन में आपकी छवि मजबूत होगी। नेटवर्किंग के लिए यह समय अनुकूल है। नए संपर्क भविष्य में लाभदायक सिद्ध हो सकते हैं। 5 निजी जीवन में खुशियों का आगमन। तुला राशि प्रेम और संतुलन की प्रतीक मानी जाती है। इस अवधि में निजी जीवन में भी सकारात्मक परिवर्तन देखने को मिल सकते हैं। परिवार में सौहार्द बढ़ेगा और पुराने मतभेद दूर हो सकते हैं। यदि आप अविवाहित हैं, तो किसी विशेष व्यक्ति का प्रवेश आपके जीवन को नई दिशा दे सकता है। यह संबंध धीरे धीरे गहराई और स्थिरता की ओर बढ़ सकता है। विवाहित जातकों के लिए भी यह समय संबंधों में मधुरता लाने वाला रहेगा। 6 मानसिक संतुलन और आत्मविश्वास। वक्री ग्रह केवल बाहरी परिस्थितियों को नहीं, बल्कि आपके आंतरिक सोच और दृष्टिकोण को भी प्रभावित करते हैं। तुला राशि के जातकों को इस समय आत्ममंथन का अवसर मिलेगा। आप अपने पिछले अनुभवों से सीखकर आगे बढ़ेंगे। निर्णय लेने की क्षमता मजबूत होगी और असमंजस की स्थिति कम होगी। यह समय आत्मविश्वास और संतुलन बनाए रखने का है। साथ क्या रखें, विशेष ध्यान। हालांकि समय अनुकूल है, फिर भी अति आत्मविश्वास से बचना जरूरी है। आर्थिक निर्णय सोच समझ कर लें और दस्तावेजों की जांच अवश्य करें। किसी भी नए संबंध में जल्दबाजी न करें, बल्कि समय लेकर विश्वास की नींव मजबूत करें। क्या आपकी मेहनत अब आपको नई ऊंचाइयों तक ले जाने वाली है? मकर राशि के जातकों के लिए ग्रहों की वर्तमान वक्री स्थिति किसी छिपे हुए अवसर से कम नहीं है। जब आकाश में राहु, केतु, गुरु, बृहस्पति और बुध वक्री चाल में हों, तो जीवन की गति भले धीमी लगे, लेकिन परिणाम गहरे और स्थायी होते हैं। मकर राशि, जो स्वभाव से अनुशासित, कर्मठ और धैर्यवान मानी जाती है, इस समय का सबसे बेहतर उपयोग कर सकती है। आइए इसे विस्तार से समझते हैं। एक नेटवर्किंग बनेगी सफलता की कुंजी। मकर राशि के लोगों के लिए यह समय विशेष रूप से संपर्कों और नेटवर्किंग के माध्यम से लाभ उठाने का है। नए लोगों से मेल जोल, पेशेवर मीटिंग्स और सामाजिक आयोजनों में सक्रिय भागीदारी आपके करियर के लिए भविष्य में मील का पत्थर साबित हो सकती है। राहु की वक्री स्थिति अचानक और प्रभावशाली संपर्कों का संकेत देती है। हो सकता है कोई नया परिचय आपको बड़े प्रोजेक्ट या नई दिशा की ओर ले जाए। पुराने संपर्कों को पुनः सक्रिय करना भी फायदेमंद रहेगा। 2 व्यापार में नई रणनीति से लाभ। यदि आप व्यापार से जुड़े हैं, तो यह समय प्रचार प्रसार, डिजिटल मार्केटिंग और नई योजनाओं को लागू करने के लिए अनुकूल है। वक्री बुध रणनीति पर पुनर्विचार करने और पुराने मॉडल में सुधार करने का संकेत देते हैं। जिन योजनाओं को आपने पहले टाल दिया था, उन्हें अब नए दृष्टिकोण से लागू किया जा सकता है। गुरु की कृपा से दीर्घकालिक लाभ के संकेत हैं। खासकर यदि आपका काम विदेशी संपर्कों या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जुड़ा है, तो अच्छा मुनाफा मिल सकता है। 3 आत्मविश्वास में होगी वृद्धि। इस अवधि में आपका आत्मविश्वास पहले से अधिक मजबूत रहेगा।
मकर राशि के जातक आमतौर पर कम बोलकर अधिक काम करने में विश्वास रखते हैं, लेकिन अब आपकी कार्यशैली और विचार दोनों लोगों को प्रभावित करेंगे। आपके भीतर नेतृत्व क्षमता उभर कर सामने आएगी। केतु की वक्री चाल आपको आंतरिक रूप से संतुलित रखेगी, जिससे आप कठिन परिस्थितियों में भी शांत और समझदारी से निर्णय ले पाएंगे। 4. रचनात्मकता और नए विचार। यह समय केवल आर्थिक लाभ तक सीमित नहीं है, बल्कि आपकी रचनात्मकता भी बढ़ेगी। नए विचार, नई योजनाएं और समस्याओं को हल करने के अनोखे तरीके आपके करियर को अलग पहचान दिला सकते हैं। यदि आप कला, लेखन, डिजाइन या किसी रचनात्मक क्षेत्र से जुड़े हैं, तो आपकी प्रतिभा को पहचान मिलने की संभावना है। 5. कार्यस्थल पर सम्मान और पदोन्नति के योग। कार्यस्थल पर आपके काम की सराहना होगी। लंबे समय से की जा रही मेहनत अब वरिष्ठों की नजर में आएगी। प्रमोशन, वेतन वृद्धि या नई बड़ी जिम्मेदारी मिलने के प्रबल योग बन रहे हैं। वक्री गुरु आपके कर्मों का फल देने की दिशा में संकेत कर रहे हैं। यदि आप नई नौकरी की तलाश में हैं, तो सकारात्मक समाचार मिल सकता है। 6. ठहराव में छिपा है अवसर। अक्सर लोग वक्री ग्रहों को नकारात्मक मान लेते हैं, लेकिन ज्योतिष के अनुसार इनकी चाल हमें ठहर कर अपनी योजनाओं को मजबूत करने का मौका देती है। यह समय आत्ममंथन का है। आप अपनी कमजोरियों को पहचान कर उन्हें सुधार सकते हैं। जल्दबाजी के बजाय रणनीतिक सोच अपनाना आपके लिए लाभदायक रहेगा। साथ क्या रखें विशेष ध्यान। हालांकि समय अनुकूल है, फिर भी धैर्य बनाए रखना जरूरी है। किसी भी बड़े निवेश से पहले पूरी योजना बनाएं। संचार में स्पष्टता रखें, क्योंकि वक्री बुध कभी-कभी गलतफहमियां पैदा कर सकते हैं। कुंभ राशि।